जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। संतरे में जो है वो विटामिन सी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। विटामिन सी पाई जाती है संतरे में, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा गैस जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाइट्रोजन गैस की संख्या जो है नाइट्रोजन गैस की जो है सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है। दालचीनी जो पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है, तो याद रखिए छाल में एकत्र की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और सारा क्वेश्चन देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो मोलस्का के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे कौन आता है, तो याद रखिएगा ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से धामनी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। धामनी ऊर्जा में जो कौन सी परिवर्तित होता है, तो सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से धामनी ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि पौधे किस भाग में कैंसर के रूप में इस्तेमाल होता है। कैंसर के रूप में इस्तेमाल हो किया जाता है। तो कैंसर के रूप में जो है वो वर्तिका और एकदम वर्तिकाग्र को किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र को किया जाता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वयस्क मानव के रुधिर की सामान्य मात्रा की होती है, तो कितनी मात्रा होती है, तो याद रखिएगा 5 लीटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 5 लीटर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। तो मनुष्य को सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन की जरूरत होती है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है डायबिटीज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस ताप पर जो है H2O का घनत्व अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है सबसे ज्यादा घनत्व होती है जल का, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए के बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा जो है गाजर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। गाजर में जो है सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादन किया, तो किसने प्रतिपादन किया था, तो याद रखिएगा 12 का जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 फाजन तथा सोडी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। फाजन तथा सोडी ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या है, तो याद रखिए ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त संचरण संबंधी खोज की। तो रक्त संचरण संबंधी जो है किसने खोज की थी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। 24 का जो है वो विलियम हार्वे ने की थी रक्त संचरण की खोज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किस आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा स्टीम इंजन के जो है जेम्स वाट आविष्कारक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। स्टीम इंजन को आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह में व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो किसमें, तो सबसे ज्यादा ग्रुप ओ में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ग्रुप ए जो है किसी को भी अपना रक्त दान कर सकता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिलेटेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो सिलेटेट्रा समुदाय के अंतर्गत जो है यहाँ पे कौन सा आता है, तो याद रखिएगा जेलीफिश जो है सिलेटेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा जेलीफिश, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो वायु को प्रदूषित जो है कौन सी प्रक्रिया नहीं करती। प्रकाश संश्लेषण जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है क्या पता लगाते हैं, तो याद रखिए गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है वो धारा को पता लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा धारा को पता लगाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो कौन सा एंजाइम जो है वो उत्पादित होता है, तो याद रखिए 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। टाइलिन उत्पादित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टाइलिन जो है उत्पादित होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है। तो गर्म जलधारा जो यहाँ पे कौन से नहीं है, तो लेब्राडोर जो है गर्म जलधारा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेब्राडोर जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 एक भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है टेम्पल ट्रीज किस देश का राष्ट्र ध्वज का निवास है। तो किसका निवास है, तो याद रखिएगा 23 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्राध्यक्ष निवास है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कोकन रेलवे जोड़ती है। तो कोकन रेलवे जो है वो रोहा और बेंगलुरु को जोड़ती है, बेंगलुरु को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रोहा और बेंगलुरु को जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर जाके क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जहां वहां पे जो है 400 से 500 पेज का जो पॉकेट जीके है उसका सारा पीडीएफ जो है फ्री में वहां पे आपको मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा कानपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है। थार एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान में जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान में जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। झेलम नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है बिहार का शोक कौन सी नदी है। तो बिहार का शोक जो है कौन सी नदी को कहा जाता है, तो याद रखिए बिहार का शोक जो है कौन सी, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 को चलते हैं। 29 है कि ईरी नहर किस देश में स्थित है। ईरी नहर जो किस देश में स्थित है, याद रखिए ईरी नहर जो है वो अमेरिका देश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ईरी नहर अमेरिका देश में स्थित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूस एवं फिनलैंड कौन सी रेखा अलग करती है। तो कौन सी रेखा जो है वो अलग करती है, तो याद रखिएगा मेन रहीम रेखा जो है वो अलग करती है रूस और फिनलैंड को, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा गोवा जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो जो है मंडोवी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मिलान जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए कांच उद्योग के लिए जो है वो मिलान नहीं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। सिल्क उद्योग के लिए जो है वो मिलान प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। तो कौन सी नदी जो कच्छ के रन में समाहित होती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लूना नदी जो कच्छ के रन में समाहित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि तुजु दर्रा किस राज्य से संबंधित है। तुजु दर्रा जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मणिपुर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है
कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा बिलासपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिलासपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंद बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है वो महानदी बनाया गया है। 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, महानदी पर बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाओस की राजधानी है, तो लाओस की राजधानी कहाँ पे है, तो वियतनाम में जो है वो लाओस की राजधानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वियतनाम में जो है लाओस की राजधानी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय मरुस्थल को जो है थार मरुस्थल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, तो समाजवादी शब्द जो है वो 42वां में जोड़े गए हैं, तो याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, 42वां में जोड़े गए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य विधेयक द्वारा पारित वापस किया जा सकता है, तो कितने दिन में वापस किया जा सकता है, तो 14 दिन में वापस किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 14 डे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, कौन जो है इसका लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया था, 61वां संशोधन जो है वो कर दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 61वां संशोधन, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिए अनुच्छेद 52 से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, आर्टिकल 52 से संबंधित है भारत के राष्ट्रपति, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 53 से संबंधित है, अनुच्छेद 53 से, यानी आर्टिकल 53 से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 54 से 54 से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ का समर्थन लेता है, तो किसके तहत, यानी तृतीय अनुसूची के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है, 49 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश एवं एक उच्च न्यायाधीश के से दूसरे से स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो ये जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 49 का जो है वो राज्य सरकार से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो शिवकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, आयरलैंड से ली गई है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो वित्त आयोग का जो है वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो याद रखिए 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 280 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो राज्यों के बारे में सूचना देता है, तो याद रखिए आर्टिकल 214 जो है इसके बारे में सूचना देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है
कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल से संबंधित? तो याद रखिएगा आर्टिकल 108 से, यानी आर्टिकल 108 से संबंधित है। इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने जो है वो संभाला था? तो याद रखिएगा का ऑप्शन नंबर कौन जो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर एस राधाकृष्णन जो है वो 2 बार राष्ट्रपति, सबसे 2 पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति पद को संभाला था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है, 57 है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? निवृत्त होने की अवधि जो है वो प्रति 2 वर्ष है, एवरी 2 ईयर्स। इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी? तो याद रखिए 1975 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 1975 में की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि देश के पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। देश में पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1959 ईस्वी में जो है वो देश की पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित? निर्वाचन की रीति जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 55 से, यानी 55 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 55 से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61 है कि राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 56 से संबंधित है, आर्टिकल 56 से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 62 है कि राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, अनुच्छेद 57 से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 63 है कि बुद्ध ने गणतंत्र के महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ पे? तो मल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो ढाका जो है पूर्वी बंगाल की राजधानी थी। इसको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ढाका जो है पूर्वी बंगाल की राजधानी थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 है इनमें से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था? स्वराज पार्टी का संस्थापक जो है यहाँ पे कौन था? तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का संस्थापक जो है CR दास था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, CR दास जो है वो स्वराज पार्टी के संस्थापक था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 घग्गर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घग्गर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो याद रखिए 1672 ईस्वी को जो है घग्गर का युद्ध हुआ था। तो 66 का जो है वो 1529 में हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 1529 में जो घग्गर का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है HSRA की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा वीर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, वीर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि नाना साहब का प्रधान सेनापति कौन था? तो नाना साहब का प्रधान सेनापति जो है कौन था? तो याद रखिए तात्या टोपे जो है वो नाना साहब के प्रधान सेनापति था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तात्या टोपे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबाजी जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 है कि कांग्रेस के गरम दल का काल कौन सा था? तो गरम दल का काल जो है 1905 से 1920 तक रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 1905 से 1920 तक जो है गरम दल का काल रहा था कांग्रेस का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 है कि भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा ये जो है लाला हरदयाल ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लाला हरदयाल ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का पूर्ववर्तीय किसे कहा जाता है? तो अकबर का पूर्ववर्तीय जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 है भारत कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था? तो याद रखिए 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है
1946 में जो है भारत में कैबिनेट मिशन आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो है। ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण किया था? शेरशाह सूरी ने जो है वो ग्रांड ट्रैंक रोड की निर्माण किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्रांड ट्रैंक रोड की निर्माण किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 76 है कि आसिरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आसिरगढ़ का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिए आसिरगढ़ का जो है वो 1601 में जो है आसिरगढ़ का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। युद्ध संबंधित जो एक दो प्रश्न पूछता है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब गठन किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठन जो है ढाका में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ढाका में किया गया था, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे, तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। रामानंद के शिष्य जो है वो कबीर थे, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुजरात युद्ध के बाद अकबर ने किस उपाधि प्रदान की थी? तो किसकी उपाधि जो है वो प्रदान की थी? तो याद रखिए 79 का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अब्दुल रहीम की उपाधि प्राप्त की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अब्दुल रहीम की उपाधि प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है वो किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 81 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो किस वर्ष हुआ था? तो इसका कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 80 क्वेश्चन देखे, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में मिल पाए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।